से ही कलयुग प्रारंभ होगा। मेरी 16 की 16 कलाएं तेरे इस शीश में विराजित हो जाएंगी और मेरे श्याम नाम से घर घर में पूजा जाएगा। अगर कोई श्याम पुकारेगा तो उसकी मदद ये मुरली वाला श्याम नहीं, तू खाटू वाला श्याम करेगा। और तूने जो अपनी मां को वचन दिया है हारे का सहारा, तेरे दरबार में अगर कोई पहली बार हार कर आ जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उसे दोबारा हरा नहीं पाएगी। महाभारत में जब वासुदेव ने बर्बरिक को अपना विष्णु अवतार दिखाया तो बदले में वासुदेव ने बर्बरिक से उसका शीश दान में मांग लिया, क्योंकि वासुदेव को पता था कि बर्बरिक ही एकमात्र योद्धा हैं जिनके रहते महाभारत में किसी की भी जीत संभव नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एपी प्लेनेट पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिमाचल के मंडी जिले में स्थित कमरू नाग से जुड़ी कुछ रोचक बातें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत में बर्बरिक को अपनी माता से कभी न हारने का वरदान मिला था और बदले में बर्बरिक ने अपनी माता को यह वचन दिया था कि वो उस सेना की तरफ से युद्ध करेंगे जो हार रही हो। अब हो ये रहा था कि जब युद्ध पांडवों के पक्ष में होता तो बर्बरिक कौरवों की तरफ से हो जाते और जब कौरवों का पलड़ा भारी होता तो बर्बरिक वापिस पांडवों के पक्ष में आ जाते। यह देख वासुदेव चिंता में पड़ गए कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो दोनों सेनाएं बर्बरिक के हाथों मारी जाएंगी और युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकलेगा। इसीलिए वासुदेव ने एक चाल चली और बेस बदलकर बर्बरिक से मिलने पहुंचे। बर्बरिक से उसके आराध्य भगवान का नाम पूछा। जब बर्बरिक ने विष्णु का नाम लिया तो वासुदेव ने बर्बरिक को अपना विष्णु अवतार दिखाने के बदले बर्बरिक से उसका सिर दान में मांग लिया। बर्बरिक ने ये कहते हुए अपना सिर दान में दे दिया कि कुछ भी हो वो दान के बाद भी महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहते हैं। वासुदेव ने बर्बरिक की इस इच्छा को पूरा करते हुए बर्बरिक का सिर ऊंची पहाड़ी पर रखा, जहाँ से उन्होंने महाभारत का पूरा युद्ध देखा। बर्बरिक ने वासुदेव को अपना सिर दान दिया और बदले में वासुदेव ने बर्बरिक को कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया और कहा कि कलयुग में तुम्हें खाटू श्याम के नाम से पूजा जाएगा। कलयुग में जो भी हारा हुआ तेरे दर्शन के लिए आएगा वो कभी भी नहीं हारेगा और तेरे शरीर की पूजा कामरू नाग के रूप में की जाएगी। ऐसा माना जाता है कि उनका सिर कामरू पहाड़ी की चोटी पर लाया गया था और आज इसे देव कामरू नाग के रूप में पूजा जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको लेकर चलते हैं हिमाचल की हरी भरी और खूबसूरत वादियों में बसे देव कामरू नाग जी के मंदिर दर्शन के लिए। दुनिया को सिर्फ इतना पता है कि इसने वासुदेव को शीश काट कर दिया और भगवान ने इसे वरदान दिया कि पूरा कलयुग आज से तेरे नाम। कलयुग में जो तेरे दरबार में आएगा वो खाली झोली नहीं जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर कमराहा नामक स्थान पर घने जंगल से घिरी पहाड़ी का नाम है कामरू। यहाँ एक झील है जिसके पानी के नीचे छिपा खजाना साफ नजर आता है, लेकिन नाग देवता के चलते आज तक इसे कोई छू भी नहीं सका है। जिसने भी इसे चोरी करने की कोशिश की उसके साथ कुछ ऐसा हो गया कि फिर किसी ने कभी ऐसी कोशिश नहीं की। इस झील में नजर आने वाला खजाना महाभारत काल का है। इस झील के किनारे कमरू नाग देवता का भी मंदिर है, जहां जुलाई के महीने में सराहना होली मेले का आयोजन करके नाग देवता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि कमरू नाग झील में सोना चांदी और रुपए पैसे चढ़ाने की यह परंपरा सदियों पुरानी है। श्रद्धालु यहाँ अपनी मुरादें पूरी होने के बाद अपनी आस्था के अनुसार सोने चांदी का चढ़ावा चढ़ाते हैं। बता दें कि समुद्र तल से 9000 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस झील में अरबों का खजाना है, जो कि पानी में बिल्कुल साफ झलकता है। लेकिन सुरक्षा की बात की जाए तो इसके लिए किसी भी तरह की कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। मान्यता है कि इसकी रखवाली खुद कमरू नाग देवता करते हैं। कहा जाता है कि एक बार एक आदमी ने झील से खजाने को चुराने का प्रयास किया। इसके लिए उसने झील के मुहाने पर छेद करके सारा पानी निकालने का प्रयास किया। कहा जाता है कि इस प्रयास में उसकी जान चली गई। इसके अलावा एक बार एक चोर ने झील से खजाने की चोरी का प्रयास किया, बाद में वह पकड़ा गया। कहा जाता है कि इस घटना के बाद उसकी आंखें पूर्ण रूप से खराब हो गई। पौराणिक मान्यता यह भी है कि झील में पड़ा खजाना पांडवों की संपत्ति है, जिसे उन्होंने कमरू नाग देवता को समर्पित कर दिया था। कमरू नाग महाभारत के किरदार बर्बरिक का अंशा अवतार माना जाता है। बर्बरिक ने अपनी माता को यह वचन दिया था कि वो हमेशा हारे हुए का साथ देंगे।
जब वासुदेव ने बर्बरिक से उसका शीश दान में मांगा तो देवता ने हामी भरी और कहा कि उनकी एक इच्छा है कि उनको महाभारत का युद्ध देखना है और उनका सिर ऐसी जगह पर रखा जाए जहाँ से पूरा युद्ध क्षेत्र दिखे। जब युद्ध शुरू हुआ तो कमरू नाग का सिर ऊंचे स्थान पर लगा दिया गया। उनके कटे सिर में भी इतनी ताकत थी कि जिस तरफ सिर का मुंह होता वहाँ तबाही होती जा रही थी। इस बात का पता जब वासुदेव को चला तो उन्होंने पांडवों से उनकी पूजा अर्चना करने को कहा और उनकी मूर्ति की स्थापना करने को भी कहा। पांडवों ने देवता से वादा किया कि अगर वह कौरवों का नाश करते हैं तो राज्य अभिषेक उनसे करवाया जाएगा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब कमरू नाग ने कृष्ण से अलग राज्य की मांग की तो पांडवों ने उन्हें यहाँ कामरू पहाड़ी पर स्थापित किया और कृष्ण ने उन्हें उनका शरीर वापिस दिया। देव कमरू नाग को सबसे बड़े देवता का दर्जा है और उन्हें बारिश का देवता भी कहा जाता है। जब भी लंबे समय तक बारिश नहीं होती तो मंडी जनपद के कई देवताओं के कारकुन व हरियाण देवता से बारिश करवाने के लिए खास पूजा अर्चना करते हैं। जब कारिंदे देवता की पूजा करते हैं तो देवता खुश होकर इलाके में बारिश करवाते हैं। मान्यता है कि कमरू नाग की स्थापना के बाद इंद्रदेव नाराज हो गए और उन्होंने घाटी में बारिश करवाना बंद कर दी। तो लोगों के अनुरोध पर देव कमरू नाग इंद्रदेव से बादल ही चुरा लाए। इसके बाद इन्हें बारिश के देवता के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये थी हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित कमरू नाग मंदिर के ऊपर बनी हमारी यह वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हैप्पी प्लैनेट को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। जल्दी ही किसी नए विषय पर एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।